तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडक्शन का यूज कैसे किया जाता है, इंडक्शन कैसे चलाया जाता है और इंडक्शन में दिए गए सारे बटन का क्या क्या काम होता है। तो आज मैं आपको दोस्तों एक एक करके सभी बटन का यूज करके प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं कि कौन सा बटन कैसे काम करता है, कैसे आप इंडक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर। तो दोस्तों अगर आपके घर में इंडक्शन कुकर नहीं है और आप नए लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्क्रीन को टच करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट शो होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में चले जाएंगे, वहां से आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। या आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने हिसाब से अपने बजट से इंडक्शन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके यूज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो सप्लाई देना है। तो यहाँ पर बटन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिल्क बटन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद दोस्तों बॉयल बटन दिया गया है, उसके बाद डीप फ्राई, करी, डोसा रोटी और यहाँ पर इडली और यहाँ पर मैनुअल और यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज और यहाँ पर प्लस माइनस का है, उसके साथ एक टाइमर बटन दिया गया है और ये रेड वाली तो ऑन ऑफ का है। तो इस तरह से बटन दिया गया है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली एक एक बटन को यूज करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैनुअल हम यूज करेंगे, यानी कि मैनुअल वाले बटन को प्रेस करेंगे। तो मैनुअल का मतलब ये है दोस्तों कि आप इनमें का सारे बटन को छोड़ के आप प्लस माइनस के जरिए ही आप इसको यूज कर सकते हैं, बिना किसी बटन के सहारे। आप मैनुअल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप मात्र प्लस माइनस से इसके वाट को कम करके ज़्यादा करके आप यूज कर सकते हैं। आप कोई भी खाना बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टील का बर्तन लेना है। तो यहाँ पर मैं मैनुअल पहले यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद सारे बटन को एक एक करके प्रैक्टिकली करके आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैनुअल प्रेस कर दिया हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1000 वाट में ये सेट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कैसे यूज करना है, यहाँ पर अगर आप वाट को कम करना चाहते हैं तो आप माइनस के बटन को प्रेस करेंगे, वाट कम होगा, और प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो वाट बढ़ेगा। तो जैसे कि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर 1400 वाट का लास्ट है इसका, ठीक है। अलग अलग इंडक्शन में अलग अलग इसका मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ये 1400 वाट तक का इसमें यूज कर सकते हैं और मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं ये भी हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों गैस होता है ना, गैस चूल्हा आप यूज करते हैं, उसमें आप उसका स्विच को कम करके आंच को कम करते हैं और स्विच को घुमाकर आंच को बढ़ाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप माइनस के बटन को प्रेस करते जाएंगे तो इसका फ्लेम कम हो जाएगा, यानी कि इसका आंच कम हो जाएगा। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, आप हल्की आंच में पकाना चाहते हैं तो आप इस तरह से वाट को कम कर सकते हैं, ठीक है। आप हल्की आंच में पकाना चाहते हैं तो यदि आप खाना जल्दी बनाना चाहते हैं, तेज़ी से बनाना चाहते हैं तो आप इसके आंच को यानी कि इसकी वाट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसमें मैक्सिमम 1400 वाट का दिया गया है तो आप जैसे कि 1200-1400 वाट में इसको यूज करेंगे तो आपका खाना जल्द से जल्द बन जाएगा। और यदि आप कम तापमान में बनाना चाहते हैं, हल्का तो आप इसके वाट को कम कर सकते हैं। बस आपको मैनुअल सेट करके प्लस और माइनस बटन के जरिए ही आप खाना बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें वाट सेट कर सकते हैं। ये था दोस्तों मैनुअल ही, है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अलग अलग बटन दिया गया है अलग अलग नाम का, उसका उपयोग आपको कैसे करना है और कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर हम ये जो बटन दिया गया है उसको यूज़ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब ऑफ करने के बाद हम जो बाकी का बटन है उसको कैसे यूज करना, तो ये मैंने ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद जैसे कि मिल्क को उबालना है आपको या गर्म करना है, इस बटन को मैं सेट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 सेंटीग्रेड में यहाँ पर सेट है इसका, सेल्सियस है ना, यहाँ पर 80 तापमान में इसका सेट है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको कम कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि जो मिल्क वाला बटन को प्रेस करेंगे तो बॉयल डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 80 सेल्सियस में यहाँ पर सेट है, ये आपका दूध यहाँ पर गर्म होगा, ठीक है। इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इसके बाद बॉयल बटन है, तो यदि आपको कोई चीज़ उबालना है, पानी उबालना है, अंडे उबालना है या कोई भी चीज़ उबालना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वाट सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बटन काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आपको तलना है, किसी चीज़ को फ्राई करना है तो यहाँ पर जो डीप फ्राई बटन है उसको आप प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको प्रेस करेंगे तो जो पिछला वाला सेटिंग होगा दोस्तों ये हट जाएगा। जैसे कि मैं इसको प्रेस किया डीप फ्राई बटन को तो 160 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर सेट हो गया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है।
अब देखते हैं कि क्या हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाँ, इसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस तक हम कम कर सकते हैं। और बढ़ाने की बात, तो यहाँ पर हम कितने वाट डिग्री तक बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं 240 डिग्री सेल्सियस तक हम इसके तापमान को बढ़ा सकते हैं। यानी कि डीप फ्राई बटन को में जो सेट जो तापमान है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, या माइनस में घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और प्लस बटन को प्रेस करके हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों करी बटन है, यानी कि यदि आप करी बनाना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं 1200 वाट में सेट है। तो दोस्तों ये 1200 वाट में सेट है। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वाट आ जाएगा। अब इसको आप मैनेज कर सकते हैं, प्लस माइनस के जरिए आप इसके वाट को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आप ये जो बना रहे हैं ना, करी बना रहे हैं उस दौरान आप वाट को चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर डोसा रोटी वाले बटन को आप प्रेस करेंगे, जैसे कि आप डोसा बनाना जानते हैं या रोटी बनाना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस में इसका जो तापमान है, यानी कि इस इंडक्शन का हीट इतना हीट करेगा। तो 180 में सेट है, तो यहाँ पर हम इसको कम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इसको 180 को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ा जरूर सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर आप 220 डिग्री सेल्सियस तक इसके तापमान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से डोसा और रोटी ये वाला बटन को प्रेस करके आप डोसा या रोटी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक वाट सेट होता है। और यदि आप इडली बनाना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इडली बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 1L लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको बदल कर देखते हैं तो इसमें आप वाट को या इसके तापमान को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ना। अब इसके बाद दोस्तों ये वोल्टेज बटन है। तो दोस्तों शायद ये वोल्टेज बटन भी काम नहीं कर रहा है। तो वोल्टेज बटन में होता क्या है, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे वोल्टेज बटन को तो आपके इंडक्शन में कितना वोल्ट एसी करंट आ रहा है ये शो करता है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है कि होता क्या है, कभी कभी आपका इंडक्शन ठीक से काम नहीं करता है लो वोल्टेज के कारण, जिस कारण से आप उसको प्रेस करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइमर का बटन है, आप टाइमर एक बार इसको प्रेस करेंगे तो टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से ऑन करके ऑफ कर दिया हूँ। अब मैं मैनुअली सेट कर देता हूँ और टाइमर कैसे सेट करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं मैनुअली 1000 वाट में सेट कर दिया हूँ। थोड़ा इसके वाट को कम भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप एक बार प्रेस करेंगे टाइमर बटन को तो मिनिमम दोस्तों 1 मिनट का टाइमर सेट हो जाएगा। लेकिन आप इसको मैनुअली टाइमर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये टाइमर 1 मिनट का सेट हो गया है। लेकिन अगर आप इस टाइमर को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस को प्रेस करेंगे तो ये टाइमर के टाइम को बढ़ा सकते हैं 9 मिनट 10 मिनट। आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप ये 4 घंटे तक का इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप प्लस माइनस के जरिए टाइमर सेट कर सकते हैं, पहले टाइमर बटन को प्रेस करने के बाद। और यदि आप टाइमर बटन जो सेट है उसको आपको क्लियर करना है तो आप टाइमर बटन को एक बार और क्लिक करेंगे दोबारा तो ये टाइमर ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों टाइमर इसमें सेट होता है। अब दोस्तों जैसे कि आपने इसमें खाना बना रहे हैं ना, तो खाना बनाने के समय आपको ध्यान देना है कि आप जब भी इंडक्शन को में खाना बना लिए हैं तो जब स्विच को आप ऑफ करते हैं तो यहाँ पर इसका जो फैन है ना ये चल रहा होता है। तो आपको फैन के चलते तक आपको रुकना है। जब फैन बंद हो जाता है तो आपको ऊपर स्विच बोर्ड से स्विच को ऑफ कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।